हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपके बीच में लेकर आया सामान्य अध्ययन, जिसमें हम देख रहे हैं आधुनिक इतिहास। आज देखेंगे माउंटेन योजना तथा भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। इसमें सबसे पहले मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंसू पोंछना होगा। यह कथन किनका था? ये था जवाहरलाल नेहरू की। और अगला है भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कौन थे? JB कृपलानी। अगला है भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता की थी, कौन थी? रेड क्लिफ। किसके किसके बीच में था? वो भारत पाकिस्तान के बीच में था, इसीलिए उसको रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं। अगला है नई दिल्ली 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के विभाजन में प्रस्ताव समर्थन किया था। किसने किया था? अबुल कलाम आजाद। अगला है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक का राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी, कब हुई थी? 18 जुलाई 1947। अगला है माउंटबेटन आधार थी किस पर? देश के विभाजन पर। अगला है अखिल भारतीय कांग्रेस की 14 जून 1947 को संपन्न हुआ था हुई बैठक में भारत विभाजन के पक्ष में मतदान किया था, कौन थे वो? भारत विभाजन के विपक्ष में कौन थे? खान अबू गफ्फार खान। अगला है पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई थी, कौन थे? गवर्नर जनरल। अगला है पहले भारतीयों की वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना को नाम से जानी जाती है, माउंटबेटन योजना। अगला है ब्रिटिश सरकार के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, उपयुक्त कथन से था किनका? लॉर्ड एटली का। अगला है वह योजना जो भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी, वो माउंटबेटन योजना, जो कि यहाँ पर था ही आपका ठीक। माउंटबेटन योजना देश के विभाजन वही है कि स्वतंत्रता का आधार बनी थी, माउंटबेटन। अगला है महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब इटली ने नेशनल हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा की? उस समय वो नई दिल्ली में थे। अगला है भारत विभाजन के समय ब्रिटिश भारत का प्रांत है जिसमें संयुक्त व स्वतंत्र अस्तित्व का योजना प्रस्तावित की गई थी, पंजाब प्रांत। अगला भारत का संवैधानिक विकास, तो इसमें सबसे पहले ब्रिटिश इंडिया के अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के समय पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार की ओर अधिक बल प्रदान किया था, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अगला है 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई, कब? 1919 के अधिनियम से। अगला सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना 1905 में पुणे महाराष्ट्र में की गई थी, किनके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अगला बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? ये पिट्स इंडिया 1764 अधिनियम 1784। अगला है अधिनियम जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति की गई, 1813 का चार्टर एक्ट। अगला है अधिनियम जिसमें भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, चार्ट एक्ट 1833। अगला है पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया, वह कानून था चार्टर एक्ट 1853। उसके बाद देखते हैं भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा आरंभ की गई, कब से? 1892 से। अगला है लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संतुति थी, माउंटेन चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। अगला है भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम में हुई थी वह था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अगला है वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अगला है द्वैत व्यवस्था प्रणाली भारत में कार्यान्वित की गई थी, कब से? 1921 से 1937 तक। अगला है 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, वह एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, एक कथन किनका था? 1935 के अधिनियम में जवाहरलाल नेहरू जी का। अगला है भारतीय
भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलाम का अधिकार पत्र कहा था, यह कथन किनका था? जवाहरलाल नेहरू का। अगला है राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिन घटना ने मतभेद के बीच बोए वह अंततः देश विभाजन करवाया, वह था विधानसभा में मुसलमानों के पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। अगला है भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी, किनके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा। अगला है चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझ जाने का एक कारण है, क्या था? इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। अगला है भारत सरकार का वह एक्ट जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक मतदान व्यवस्था की स्वीकृति की गई थी, 1919 में मार्ले मिंटो सुधार। अगला है आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण संस्थाएं और संस्थापक, इसमें सबसे पहले डी स्कूलिंग सोसाइटी की अवधारणा थी, किनके द्वारा? इवान इलिच ने। कौन थे? इवान इलिच ने। अगला है व्यक्ति और संबंधित संगठन, सरदार अजीत सिंह उनकी गठन किए थे भारत माता सोसाइटी। अगला है भगत सिंह, इनका नौजवान भारत माता। अगला चंद्रशेखर आजाद, इनकी क्या थी संगठन? हिंदुस्तान सोसाइटी सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, जो कि एसोसिएशन के नाम से भी जानी जाती थी। अगला है विनायक दामोदर सावरकर, इनकी कौन सी संगठन पार्टी थी? अभिनव भारत समाज। तो आज हम क्या देखे हैं? माउंटबेटन योजना, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता, आगे भारत का संवैधानिक विकास, उसके बाद हम इस समय देख रहे हैं भारत का महत्वपूर्ण संस्थाएं व संस्थापक। बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।